मैं पहले उन बच्चों के विद्यार्थियों के लिए बोलूंगा जो विद्यार्थी पढ़ने से घबराते हैं। मेरे दोस्त जी नहीं सकते तो जीने की तमन्ना छोड़ दो, बहते बहते जो दरिया रुक जाए वो दरिया छोड़ दो। पढ़ाई मान के कहते हो पढ़ाई नहीं होती, ऐ मेरे दोस्त ये बहाने बनाना छोड़ दो। सबसे पहली बात तो तुम ये बात सोच कर देखो, तुम 8 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो तो कम से कम 4 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते। ये आपकी जिंदगी और भविष्य की बात होती है। जब अगर हम बात करें, सबसे पहले बात, आज मैं मोटिवेशन ज्यादा देर नहीं दूंगा क्योंकि ऑफलाइन क्लास बैच के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहली बात, एक मजदूर किसान को देखना या उस बच्चे को महसूस करके देखना जो बच्चा एक रेलवे स्टेशन के पास और एक फल विक्रेता या फल बेच रहा है और एक स्टूडेंट स्कूल से बैग डालकर जा रहा है, तो उस बच्चे को देखना, उसके मन में भी आता है काश मेरे माँ बाप भी ऐसे होते, क्या मुझे पढ़ने भेज रहे होते। उसका भी मन करता है कि मैं भी एक अच्छी क्वालिटी अच्छे स्कूल में जाता, बट मजबूरी है, उसके पास ऐसी सुविधा नहीं है, उसके पास ऐसे माँ बाप नहीं है। आपके पास ऐसे माँ बाप दिए हैं ताकि आप पढ़ सके, आप आगे बढ़ सके। आपके माँ बाप आपको पढ़ाना चाहते हैं और फिर भी आप पढ़ाई से डरते हो। ये बहाने बनाना छोड़ दो बेटा। 24 घंटे सभी के पास होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं और के पास भी 24 घंटे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, हमारा ऑफलाइन बैच 1 अगस्त से आने वाला है। उस 1 अगस्त से बैच जो है, सबसे पहले आज मैं विज्ञान का उसका डेमो देने वाला हूं उस बैच के बारे में जो ऑफलाइन है। और ये मॉर्निंग के टाइम में बैच है, ये सुबह 6 बजे ये बैच है। सबसे पहले मैं उसके पहला जो चैप्टर है उसमें हमारे पास जो भौतिक विज्ञान है, हम अगर बात करें इसमें भौतिक विज्ञान, इस भौतिक विज्ञान की अगर बात करते हैं तो हमारा चैप्टर है इसमें प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर है इसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका मतलब यह है, यानी कि कुल मिलाकर रिफ्लेक्स की बात करता है। इसमें हम कहेंगे एक पहला पॉइंट है इसमें प्रकाश। प्रकाश का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, LIGHT, लाइट। आज अगर हम बात करें, मान लो हमारे स्टूडियो में ही लाइट की सुविधा है, लाइट है, तो इसी लाइट के बारे में बात करेंगे। ये प्रकाश होता क्या है। सबसे पहली बात तो मैं थोड़ी इसकी थ्योरी लिख दूं तुम्हें और इस थ्योरी के माध्यम से फिर मैं तुम्हें समझाता हूं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संबोधित करती है या संवेदना देती है, देखो हमें व्यक्ति को क्या होती है, जिस तरीके से मैं आज बोल रहा हूं तुम्हारे सामने, मुझे एनर्जी की आवश्यकता है। एनर्जी कहां से आएगी? हमें खाने से। यानी कि जब हम फूड खाएंगे, डाइजेशन सिस्टम होगा, जब हम खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। अगर व्यक्ति के पास सोचो एनर्जी नहीं होगी तो क्या व्यक्ति बोल पाएगा? 2-3 दिन उसे भूखा रख कर देख, नहीं बोलेगा। हमारी आंखों को भी आवश्यकता प्रकाश की होती है। मान लो किसी एक बंद अंधेरा कमरा है, आप उस अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखी है और वो वस्तु क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। अब वो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, जैसे ही उस पर प्रकाश आपतित होता है, उसकी किरणें हमारी आंखों तक आती हैं, जैसे ही टकराती हैं, हमें क्या होती है, वह वस्तु दिखाई देने लगती हैं। इसका मतलब हमें आंखों को जो ऊर्जा पड़ी वो किसकी पड़ी? प्रकाश की आवश्यकता पड़ी। तो प्रकाश एक माध्यम से क्या है, ये एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना देता है। इसके साथ साथ में इसके क्या होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं। इसके गुण, अब गुण में क्या होंगे, देखो इसके सबसे पहली बात, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। आज तक पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो प्रकाश को दिखा सके, प्रूव कर सके भाई ये प्रकाश है, बल्कि प्रकाश की सहायता से वस्तु में दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इसमें होता है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये रहेगा,
इसमें प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इसके बाद ये भी है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसमें बहुत सारे इसके गुण होंगे, बट मैं डेमो में लिया है छोटा सा, इसीलिए कंटेंट समझाया है। ये हमारा सब ऑफलाइन में रहेगा। इसी के साथ साथ इस ऑफलाइन कंटेंट के ही साथ हमारे भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल, थ्योरिकल, आर्टिकल, उसके साथ साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब कुछ इसमें कंटेंट ऑफलाइन है, क्योंकि ये बैच ऑफलाइन नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सब कुछ ऑफलाइन कंटेंट में है, जबकि ऑफलाइन कंटेंट में क्या दिया जाएगा, उसमें सामाजिक भी पढ़ाई जाएगी, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, और सेम इसी मेथड से पढ़ाई जाएगी। ये कुछ नहीं भाई यहाँ रटा वो पढ़ा दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। सब सेम मेथड यही है पढ़ाने का, कुछ भी चेंज नहीं है, सब समझाकर मेथड बच्चे की समझ में आए कुल मिलाकर। अगला कंटेंट कल से यूपीपी, एसएससी जीडी, ये हमारे बैच वैसे ऑफलाइन कर रहे हैं, बट इसी से माध्यम से कल ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। एसएससी जीडी, यूपीपी, एसएससी जीडी, बाकी आरपीएफ, इसमें जो भी होगा सरल भाषा में मैं कोशिश करूंगा इसी के माध्यम से। इसमें एक तो मैथ पढ़ाऊंगा मैं खुद जानकर इसमें, इसी के साथ साथ इसमें जीके, और जीके बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ अनोखा अंदाज होगा, ताकि यूट्यूब से हटकर हो। टीचर तो बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, उनसे कुछ हटकर पढ़ाया जाए, तब जाके इसमें कंटेंट मिलेगा। और बाकी यहां से हमारी क्लासें कल रहेंगी। ये किसके लिए था, 10th वालों के लिए एक डेमो दिया था, और डेमो ये ऑफलाइन बैच सुबह 6 बजे वाला बैच है। इसमें कोई भी, और ये स्टार्ट भी बता रहे हूं 1 अगस्त से होने वाला है। 1 अगस्त से ये बैच हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा 1 अगस्त से शुरू। इसी के बाद जो है हमारा ये बैच होने के बाद जो है फिर इसी के बाद चर्चा, क्योंकि हमारे पास जो था कुछ वीडियो हमने नहीं बनाई, बीच में 3-4 दिन का रेस्ट लिया। उसके लिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो हमने एक स्टूडियो तैयार किया है। ये स्टूडियो बहुत अच्छे अंदाजे तरीके, अनोखा अंदाज है इस स्टूडियो का। एक दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये मैंने स्टूडियो कैसा बनाया है। इसमें बहुत ज्यादा समय मुझे लगा, कुल मिलाकर मैं इसमें यहां तक सफल हुआ हूं, और आगे के लिए अब प्रयास और जारी रहेगा। कल हम मिलते हैं आपको इन वाली क्लास के साथ, एसएससी जीडी, आरपीएफ, और ये हमारा जो है एसएससी जीडी जो 27 अगस्त से ऑनलाइन होंगे, इनके लिए ये बहुत अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे। जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं वो, उसके साथ साथ जीके, एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन। मान लो हमने एक उत्तर प्रदेश स्टेट उठाया, जीके का ताबड़तोड़ मैटर चले, क्योंकि अगर मान लो यूपी जीके से क्वेश्चन एक बना है, तो पूरी यूपी जीके का जितना मोटा मोटा मटेरियल है उसे सब फाइनल करने की कोशिश होगी यहां तक। इसी के साथ साथ में अगर हमारा जब मतलब अगर आप चाहते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें, औरों तक भी पहुंचाएं, ताकि और बंदों को जोड़ें, क्योंकि हमारे ही क्षेत्र से कुछ ना कुछ नया चल रहा है, और जब नया चला है हमारे क्षेत्र से, तो उसे नया करने के लिए आपका ही कंटेंट चाहिए। आपको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी सी ये है कि आप उस वीडियो को क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन बटन को भी दबाएं, ताकि हमारी जो वीडियो की अपडेट है वो आप तक पहुंचे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये सब कुछ मैंने आज समझाया है। आगे के लिए वीडियो कल मिलते हैं, कल नए अंदाज के साथ। ठीक है।